औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सत्तान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों के कामों में आसानियां पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है और रिगार्डिंग एवरी सेक्टर और तमाम बुर्ज वालों के लिए आज की वीडियो है। और वीडियो ये है कि वीनस ट्रांजिट करने लगा है बुर्ज असद में, लियो में, जो कि 31 जुलाई 2024 को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा इंशाल्लाह ताला। और ये असद में आएगा, लियो में आएगा। और ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ सबसे पहले कि वीनस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक लग्जरी सितारा है और एक मोहब्बत का सितारा है और कामयाबी का सितारा है। जिस घर में बैठता है उस घर को अच्छा करता है, उस घर को पॉजिटिव करता है। अगर किसी के केंद्र घर में बैठा हो तो उसको तो और मजबूत करता है, और किसी के राजयोग में बैठा हो तो उसको तो अल्लाह का शुक्र है, उसको बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक हौसला देना, और दूसरा आप लोगों को सच्चाई बताना सितारों की, तीसरा आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, चौथा आप लोगों की मुश्किलात दूर हों, पांचवा आप लोगों को रेमेडीज़ बताई जाएं। और तो वीनस के बारे में आज हम बात करेंगे। वीनस एक मोहब्बत का सितारा है, जिनकी शादियों में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब वीनस अपनी पोजीशन तब्दील करता है, किसी के घर में अच्छी पोजीशन में आता है, तो उसके लिए जो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ख़त्म करता है। तो आज हम बात करेंगे तमाम 12 बुर्ज वालों के बारे में कि 12 बुर्ज वालों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, 12 बुर्ज वालों के लिए क्या आसानियाँ हो सकती हैं। वीनस सूरज के बाद दूसरा बड़ा सियारा है। दूसरा बड़ा सियारे का मकसद, इसका मतलब यही है कि ये ज़्यादा फ़ायदे देने वाला सितारा है, क्योंकि सूरज को सितारों का बादशाह कहा जाता है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देता है। तो आज हम बात करते हैं तो 12 बुर्ज वालों के बारे में, ये क्या फ़ायदे रहेंगे 31 जुलाई के बाद जो 27 से 28 दिन लियो में रहेगा, तो ये 12 बुर्ज वालों पर क्या इफेक्ट लेके आएगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जिसने अपना जायचा बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज वालों के बारे में। एरीज में जो है वो 5वें घर में मौजूद होगा वीनस, जो कि 7वें घर का लॉर्ड है और दूसरे घर का लॉर्ड है। तो एरीज वालों को जो सबसे ज़्यादा फायदे हो सकते हैं वो ये फायदे हो सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। जो भी मर्द या खवातीन हजरात अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस ट्रांजिट के अंदर अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको अच्छा कोई प्रोजेक्ट या कोई अच्छा काम वगैरह मिल सकता है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, लॉयर्स हैं और जिनके चैम्बर्स हैं और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। एरीज वालों के लिए, जो नातखवां हैं, जो सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट जो है 31 जुलाई से लेके जो भी 27-28 दिन है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे रहेंगे। ऐसे ही 7वें घर का मालिक है, जो कि शादीशुदा अज़वाजी ज़िंदगी, लव लाइफ का घर कहलाया जाता है। तो आप लोगों के लिए ईज़िली एक लव मैरिज के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन हो सकते हैं इसमें। और जिनके एरीज वालों के रिश्तों में प्रॉब्लम थी, उसमें आसानियाँ हो सकती हैं, कोई अच्छे रिश्ते आ सकते हैं इस ट्रांजिट में। तीसरा, अगर आप लोगों की कोई लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं या आप लोगों की मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, तो होप्स हो कि इस ट्रांजिट के अंदर जो है ये जो आप लोगों के मसले मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं। तो 7वां घर जो है वो भी मजबूत पोजीशन में रहेगा। और जो लोग अपनी इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी शादी करना चाह रहे हैं, अपना डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, तो ये ट्रांजिट एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस वालों का जो है वो केंद्र घर में मौजूद होगा और असेंडेंट का मालिक होगा। असेंडेंट का मालिक होने का मकसद है कि जायचा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। और इस ट्रांजिट में जो 28 जुलाई के बाद जाके जो शुरू होगा, जो कि 31 जुलाई से शुरू होगा, इस ट्रांजिट में आप लोगों का कोई ना कोई अच्छा काम बन सकता है, कोई ना कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है,
सेहत में आप लोगों की बेहतरी आ सकती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को काफ़ी हद तक कमी महसूस होगी। और जो विरासती मामलात में स्टक हैं टॉरस वाले, तो विरासती मामलात में भी आप लोगों के लिए कोई आसानी हो सकती है। ख़ानदान वालों की तरफ से कोई प्रॉपर्टी फंसी हो वो आप लोगों की मिल सकती है, कोई पैसे फंसे हों वो आप लोगों को मिल सकते हैं। तीसरा ये कि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी ग्रूम हो सकती है और काफ़ी बेहतर पोजीशन में आ सकती है। इस तरह हम बात करेंगे कि आप लोगों का 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो ख़ानदान वालों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका कोई हल निकल सकता है, परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। कर्ज़ों में जो मुब्तला हैं उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छी खबर आ सकती है, पॉजिटिव खबर आ सकती है। आप लोगों के कर्ज़े वगैरह उतर सकते हैं, कोई ऐसी आप लोगों को अमाउंट मिल सकती है कि आप लोग अपने कर्ज़े वगैरह भी उतार सकते हैं। 27 से 28 दिन है 31 जुलाई से लेके, तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी इस ट्रांज़िट में। इसके बाद हम बात करेंगे जेमिनी वालों की, तो जेमिनी वालों का 3rd हाउस में रहेगा इंशाल्लाह ताला, और 5th हाउस का लॉर्ड है। तो अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहा है इस लॉर्ड में और इस ट्रांज़िट में, तो 31 जुलाई के बाद 28 दिन तक आप कोई ना कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आप लोगों को कामयाबी इसमें मिल सकती है और इंशाल्लाह ताला आप लोग इसमें कामयाब भी होंगे। जेमिनी वाले जो औलाद की तरफ से परेशान हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही है, उनके लिए भी एक न्यूट्रल ट्रांज़िट है। इसके अंदर आप लोग ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद से भी नवाज सकता है, आप लोगों की औलाद की खुशियाँ भी आप लोगों को दिखा सकता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांज़िट है, न्यूट्रल ट्रांज़िट है, तो आप लोग इसमें ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह ताला आप लोगों को औलाद से नवाज सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 3rd हाउस में मौजूद है, जो जॉब सेक्टर भी जेमिनी वालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस ट्रांज़िट में आप लोगों को अच्छी जॉब वगैरह भी मिल सकती है। जो इस वक्त मुल्क से बाहर मौजूद हैं, जो कि करीबी ममालिक में मौजूद हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांज़िट जो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट भी कर सकते हैं, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग जो है वो आप लोगों को इस ट्रांज़िट में ज़रूर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए भी जो है वो 2nd हाउस में मौजूद होगा। 2nd हाउस में इसका मौजूद होना इट्स मीन फाइनेंस की पोजीशन आप लोगों की काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इंशाल्लाह ताला। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं सरतान वाले अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। या आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 31 जुलाई से ट्रांजिट शुरू हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोग अपना कोई काम ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको भी कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं। जो लोग सरतान वाले कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, तो लॉयर्स हैं, जजेस हैं, चैम्बर्स में काम करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ऐसे आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं, सेकंड अगर आप लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी सेक्टर वाइज भी अगर हम बात करें तो सरतान वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों के जो असेंडेंट में आएगा, इट्स मीन के सबसे ज़्यादा फायदे देने वाला जो है वो लियो को फ़ायदा देने वाला है। असेंडेंट का लॉर्ड असेंडेंट में मौजूद होना पूरे जायचे के मजबूत होने के बराबर कहलाया जाता है। तो लियो वालों को भी 31 जुलाई के बाद 27 से 28 दिन में कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई ना कोई अच्छा काम मिल सकता है, कोई ना कोई पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। ख़ानदान वालों की तरफ से अगर कोई विरासती मामला में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप ज़रूर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। दूसरा आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड है, तो अगर आप लोग कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं लियो वाले तो अपना कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा अपना कारोबार कर रहे हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला जो है वो वीनस बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, आप लोगों के बिजनेस को चार चांद लगा सकता है, आप लोगों के कामों को बेहतर कर सकता है। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। थर्ड थिंग, जो अपने फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये ट्रांजिट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज शुक्ला यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है, और वीनस मैंने आपको जैसे बताया कि जिस घर में बैठता है उस घर को अच्छा करता है। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, और जो क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो नात ख्वां हैं, जो सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला
ये ट्रांज़िट जो 31 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं, जो परेशानियाँ हैं, आप लोगों की जो रुकावटें हैं, इस उम्मीद है कि इस ट्रांज़िट में आप लोगों की रुकावटें भी दूर हो सकती हैं। कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्किल हो सकता है वीनस के ट्रांज़िट में, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांज़िट बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो परेशानियाँ देख रहे हैं पिछले टाइम में, वो 31 जुलाई के बाद जो है इसमें नरमी आ सकती है और आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो बेहतर हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। जैसे आप लोगों को पता है मीज़ान का लॉर्ड है वीनस, और वीनस 11th हाउस में आएगा आप लोगों के, जो कि उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, और आप लोगों के लिए लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। आप लोगों के लिए मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं, उनके अच्छे रिश्ते भी मुतवक्किल हो सकते हैं। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं मीज़ान वालों की, उनके लिए ट्रांजिट काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। सेहत में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। घर वालों की तरफ से जिनको परेशानियाँ हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी देखने को मिल सकती है। बड़े बहन-भाइयों की तरफ से अगर कोई मसले-मसाइल चल रहे हैं, तो आपको लोगों के लिए उसमें भी आसानियाँ देखने को मिल सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। सेकंड थिंग, जिनका इन-लॉज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप लोग उसको हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई नई गाड़ी भी मुतवक्किल हो सकती है, कोई नया घर भी आप लोगों का मुतवक्किल हो सकता है इस टाइम पीरियड में। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत इज़्ज़त दे, आप लोगों को नया घर दे, आप लोगों को गाड़ी दे, तो आप लोगों के लिए सब मामलात बेहतर हो सकते हैं इस ट्रांज़िट में, जो कि 31 जुलाई से लेके नेक्स्ट 27 टू 28 डेज़ जो है वो वीनस यहाँ मौजूद रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों का जो है वो 10th हाउस में रहेगा, और 10th हाउस का लॉर्ड होके 10th हाउस में मौजूद होगा, जो कि एक राजयोग बनेगा अकरब वालों के लिए। पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग लेकर आ रहा है। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो लोग अपना काम करना चाह रहे हैं, जो लोग अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट 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 टाइम है आप लोगों के लिए, अकरब वालों के लिए। इसमें आप लोगों को कामयाबियाँ मिल सकती हैं, इसमें आप लोगों को अच्छे काम मिल सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, उनको भी कोई नए काम मिल सकते हैं, अच्छे काम देखने को मिल सकते हैं। आप लोग अगर अपने फादर के साथ काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, जो कि 31 जुलाई से ऑनवर्ड 27 टू 28 डेज आप लोगों के ट्रांजिट में, जो आप लोगों का जो लियो में ट्रांजिट है उसमें मौजूद रहेगा। इसमें आप लोग काफ़ी कामयाबियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड है, तो लव लाइफ को भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, मैरिज लाइफ को भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी इस ट्रांजिट में आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह करना चाह रहे हैं, कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये जो ट्रांजिट है बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सो हम बात करेंगे बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस। जो सेजिटेरियस वालों के लिए 9th हाउस में रहेगा, जो कि रूहानियत का घर है, जो कि मज़हब का घर है, लक का घर है, गुड लक का घर है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी काफ़ी सुकून दे ट्रांजिट साबित हो सकता है। आप लोगों के कामों में भी, आप लोगों की सेहत में भी, आप लोगों की ज़िंदगी में भी सुकून आएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों के लिए, जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग बड़े बहन भाइयों की तरफ से काम करते हैं, और बड़े बहन भाइयों की तरफ से कोई सपोर्ट भी आप लोगों को हासिल हो सकती है। और दूसरा, जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कर्ज़ों की तरफ से बेहतरी देखने को मिल सकती है, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। आप लोगों को कर्जा वगैरह जो है वो भी उतर सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों का 8th हाउस में मौजूद है, और जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, तो बिजनेस में काफ़ी फायदे हो सकते हैं, बिजनेस में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ देखने को मिल सकती हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों को भी 31 जुलाई से ऑनवर्ड 27 टू 28 डेज कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। पॉलिटिशियंस को भी, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करने वालों को भी, और जो लोग अपना कारोबार करते हैं किसी भी पैमाने पर, आप लोगों को भी कोई अच्छे काम वगैरह मिल सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। 5th हाउस का लॉर्ड है, तो जो लोग कैप्रिकॉन वाले एग्जाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। और 27 टू 28 डेज रहेगा। इसमें आप लोग अपना स्पेशल एग्जाम, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहेगा। एक्यूरियस वाले भी, जो जिनका एक्यूरियस असेंडेंट है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।
7th हाउस का लॉर्ड होके 7th हाउस में मौजूद है, काफ़ी फ़ायदे उठा सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर वाले भी काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर वाले भी। अगर आप लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं तो इसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। अगर आप लोग कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोग अपनी ज़मीन भी खरीद सकते हैं। जो लोग रियल एस्टेट में जॉब करते हैं, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 31 जुलाई से ऑनवर्ड 27 टू 28 डेज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसमें रियल एस्टेट वालों को अच्छे काम भी मिल सकते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। एक्यूरेस वालों को कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस टाइम पीरियड में, या कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस टाइम पीरियड में। या अगर आप लोग कोई ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, या लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट वीनस आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे दे सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज हूत यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए भी आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो जॉब सेक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग काफ़ी मुतवक्की रहेगी। तीसरा, जो लोग पाइसेस वाले जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं करीबी ममालिक में, उनके लिए 31 जुलाई से ऑनवर्ड 27 से 28 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग करीबी ममालिक में जॉब के लिए जा सकते हैं। अगर आप लोग जॉब ढूंढते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आप लोगों को आसानी से जॉब हासिल हो सकती है, आसानी से आप लोगों का वीज़ा लग सकता है। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, इसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ साथ अगर आप लोग तहरीर का काम करते हैं, माला वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के सेकंड हाउस की। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लव लाइफ वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है वीनस की। तो वीनस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे दे सकता है आप लोगों को, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों को, डिजिटल करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, जो शेयर्स का काम करते हैं, लाइक आप ऐसा कह सकते हैं जो लोग पैसे से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और फाइनेंशियल पोजीशन में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बिजनेस से रिलेटेड बात करें तो बिजनेस से रिलेटेड भी पाइसेस वाले फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्ट्स के बहुत पक्के होते हैं, तो आप लोग अगर कोई अपना काम करना चाह रहे हैं पेंटिंग से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड, तो आप लोग भी इस अपॉर्चुनिटी से, इस ट्रांजिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी वीनस से रिलेटेड। वीनस से रिलेटेड बताने का मकसद ये होता है, देखें, हर घर का सेक्टर कभी भी तब्दील नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सितारे की पोजीशन तब्दील होती है। सेक्टर्स कभी भी तब्दील नहीं हो सकते। जो सेक्टर बन गए हैं वो सेक्टर हमेशा रहेंगे। कभी कोई सितारा पहले घर में आ जाता है, कभी कोई सितारा दूसरे घर में आ जाता है, तो पोजीशन वही रहती है सेक्टर्स की। सिर्फ और सिर्फ घर में जो घूमते हैं सितारे, सिर्फ वही तब्दील होते हैं, इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं आती है। कोई पोजीशन जो है सितारों की जो तब्दील होती है, सिर्फ वही गाइडेंस मिलती है आप लोगों को, सेक्टर्स की कोई तब्दीली नहीं है। इसके लिए अगर आप रेमेडी करना चाह रहे हैं तो सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोग पीर और जुम्मे वाले दिन जो है अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दे सकते हैं। पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग लकी नंबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं 2 और 7, आप लोग लकी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगर घर खरीदना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कुछ भी आप लोग खरीदना चाह रहे हैं जहाँ नंबर यूज़ होते हैं, तो आप ये 2 और 7 जो है वो लकी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपनी डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो तमाम बुर्ज वालों के लिए थी। इंशाअल्लाह ताला अब वीकली प्रेडिक्शन जो है वो संडे को अपलोड होगी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।